आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनली बड़ी खबर है। हमास को मिटाने की ट्रंप ने चेतावनी दी थी। डेडलाइन 20 जनवरी रखी थी, इसलिए ट्रंप की वार्निंग के साथ ही हमास घुटनों पर आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाला दिन, लेकिन उसके पहले यानी कि 20 जनवरी, लेकिन उसके पहले हमास घुटनों पर है। सीजफायर के लिए हमास राजी हो गया है, बंधकों को छोड़ने पर सहमति दे दी गई है। सब आपको बताएंगे कि क्या वार्निंग दी गई थी हमास को डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर से, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। लेकिन आपको तस्वीर दिखाते हैं, सबसे पहले देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, और अब आपको सुनवाते हैं ट्रंप की वो वार्निंग जो उन्होंने 8 जनवरी को जारी की थी, जिसके बाद हमास बंधकों को छोड़ने के लिए राजी हो गया है। हमास घुटनों पर आ गया है। If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया था कि अगर मेरे राष्ट्रपति बनने तक हमास ने कैदियों को रिहा नहीं किया, बंधकों को रिहा नहीं किया, तो हम नर्क के सारे दरवाजे हमास के लिए खोल देंगे। इसलिए अब सहमति हो गई है होस्टेजेस को रिहा करने की। खबर यह है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, या यूं कहें हमास और इजराइल के बीच करार बनी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमला करने वाले आतंकी रिहा नहीं होंगे। इजराइल पर हमला करने वाले हमास लड़ाके रिहा नहीं होंगे, जबकि इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। सीजफायर की शर्तों में पहले चरण में 33 बंधकों को छोड़ा जाएगा। बच्चे, महिलाएं और महिला सैनिक रिहा की जाएंगी। 50 से ज्यादा उम्र वाले पुरुष और बीमार लोग भी छोड़े जाएंगे। इजराइल अपनी जेल में बंद फिलिस्तीन कैदियों को भी रिहा करेगा। सैनिकों की वापसी का प्लान भी आपको बता देते हैं। सैनिकों की वापसी कई फेजेस में होगी। फिलाडेल्फी कॉरिडोर में इजराइल सैनिक तैनात रहेंगे। कुछ हिस्सों में सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा। बॉर्डर के पास इजरायली सैनिक अभी तैनात रहेंगे। गांव की रक्षा के लिए भी इजरायली सैनिकों की तैनाती जारी रहेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं, उससे पहले इंटरनेशनल, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बात करें, तो हालात कितने तेजी से चेंज हो रहे हैं, इससे यह पता चलता है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से कई और चीजें सामने आ सकती है, कई और बड़ी बातें सामने आ सकती हैं, जिसमें चीन के दबदबा को कॉर्नर करने की भी बात है कि चीन की बढ़ती ताकत को या बेलगाम चीन को कैसे कंट्रोल किया जाए।